हेलो टेंटीज। हम ऑलरेडी देख चुके हैं थ्योरम्स और हमने बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे प्रूविंग इररेशनल नंबर्स को कैसे इररेशनल प्रूव किया जाता है और क्वेश्चन ड्रिल के एलसीएम एचसीएफ सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर चुकी है। और आज ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उससे पहले ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम रिविजन कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में थ्योरम्स डील किए थे, ठीक है। जो हमने थ्योरम्स से डील किया था, ठीक है। तो जो सबसे पहले क्या था, जो थ्योरम क्या बोल रहा था, अगर x हमारा क्या है, अगर x हमारा रैशनल नंबर है, x क्या है, Rn लिख लो, ठीक है। तो समझ जाना Rn रैशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो रहा है, d, ठीक है। Rn और d डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है। तो x का जो डिनोमिनेटर है, तो रैशनल नंबर तो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो उसके डिनोमिनेटर को 2n 5n के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों अगर चीज़ें तो ये इंप्लाई करेगा, राइट। हाँ या ना, ये देखा था हमने। अगर x रैशनल नंबर है p/q फॉर्म में आ जाएगा। डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तो q को 2n 5n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वैसे जो सेकंड थ्योरम था वो क्या देखा था, x हमारा रैशनल नंबर था और उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में था, 2n 5n। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपांशन होगा वो भी कैसा होगा, टर्मिनेटिव। देखा था। इसमें देखो बस उल्टा किया हुआ है, रैशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर को 2n 5n के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर x अगर रैशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर 2n 5n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो देन इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटेड। और एक चीज देखी थी, x कैसा है, रैशनल नंबर है और q को अगर 2n 5n के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दैट मीन्स द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिव। तो ये क्विक रिवीजन हो गया। अब आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब ये क्या बोलता है, यहाँ पे हमको ना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म नहीं करना, हमको यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म नहीं करना। अब मैं बताती हूँ विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग हम इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग हम इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। 17/8 है ना, तो इसको क्या करो तुम लोग, 17/8 है तो जो भी इसका डिनोमिनेटर, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, क्वेश्चन वन में क्या लिखा हुआ है, 17/8। तो a2 कैसे लिख सकते हो, 17/2 का क्यूब, हाँ 2 का क्यूब। अब ये 2n 5n के फॉर्म में हो गया, 5 × 0 हो गया ना। कुछ m की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे बोला इन्हें कंपल्सन कि m शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिव। कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिव। बट अब तुमको यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी, तो क्या करोगे, देखो तुमको एक इजी ट्रिक यूज करनी है। इधर तुमको पता है कि जब जब डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा, जब जब डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा, जब जब डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा, तो जो डिनोमिनेटर है उसको 2n 5n के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, तो इधर क्या आ गया, 2/3। अब क्या करो, जितना पावर 2 का है ना उतना ही पावर 5 को दो, उतना ही पावर क्या दो, 5 को दो, और वैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। देखो ना, जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट होने के बाद तो वहाँ पे 17/8 ही देने वाला है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में कुछ हर्जी तो है नहीं हमारे। अगर इससे कैलकुलेशन आसान होता तो हम कैलकुलेशन आसान कर लेंगे। तो 17/2 क्यूब है, तो क्या करना है, जितना 2 का पावर है उतना ही 5 का पावर मल्टीप्लाई कर दो, और जो 5 का पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर नीचे दोनों जगह कर दो, ठीक है। अब देखो 17 × 5 का क्यूब कितना होता है, 125। और ये देखो ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, a⁻m × b⁻m क्या होता है, ab⁻m। तो इधर क्या है, 2 × 5 होल क्यूब। तो 125 इंटू वो कर लो, 125 × 17, 17 5 85, 17 2 34 42, 17 1 17 21, तो 2125 आ रहा है, क्या आ गया 2125। और नीचे क्या जाएगा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब 1000 है ना, तो मतलब जो डेसिमल एक्सपांशन में कैसा होगा 2.125। समझा तुम लोग को क्या करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। टू क्यूब 5²। अब देखो यार, ये तो इसका पता चल रहा है, तो वो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिव होगा, हाँ या ना। इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा,
टर्मिनेटिंग होगा। रीजन, इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज रिटन इन द फॉर्म, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इट इज रिटन इन द फॉर्म 2n 5n, है ना। तो डेसिमल एक्सपांशन तो टर्मिनेट हो रहा है, बट यार अभी यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो लंबी कैलकुलेशन होने वाली है। तुमको क्या करना है, फिर से क्या करना है तुम लोगों को, ये देखो, ये लिख दो एज इट इज 23 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अब इधर हाईएस्ट पावर किसके पास है, 2 के पास है, और एक पावर कम 5 के पास है। तो क्या करो, जिसका भी वैल्यू कम होता है ना, जैसे पावर इसका 3 की है, इसका कितनी की है 2, अगर मेरे को भी 5 का पावर 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, और एक 5 इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई किया है उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 11, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 3 इंटू, ये भी प्रॉपर्टी पड़ी होगी a रेज टू m इंटू a रेज टू n, a m प्लस n होता है, तो ये 2 है, ये 1 है, 2 प्लस 1 3, तो 150 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 0.115। समझा क्या कर रहे हैं, जिसकी भी हाईएस्ट पावर है ना, जो भी हाईएस्ट पावर है उसको तो रखो एज इट इज, और जितनी पावर चाहिए उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जैसे 3 यहाँ पे पावर कितनी, 2 की हाईएस्ट 3 थी, और यहाँ पे कितनी कम थी पावर, एक कम थी 5 से, है ना। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो और एक कितनी पावर चाहिए थी मेरे को, और एक एक्स्ट्रा पावर, तो एक एक्स्ट्रा पावर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 इंटू ऊपर भी और नीचे भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 5 3 हो गया। तो देखो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर एकदम आसान से सॉल्व हो जाएगा ना, हाँ यार, समझा तुम सबको ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखो बताना इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 स्क्वायर 5 रेज टू 7 इंटू 7 रेज टू 5। अब मेरी बात सुनो यार, इसके अंदर तो एक 7 एक्स्ट्रा चीज दिख रही है। हमने क्या देखा था, जब जब डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा तब तब उसको डिनोमिनेटर किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 रेज टू n और 5 रेज टू n, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 आ रहा है ना, इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। रीजन, एक एक्स्ट्रा 7 लिख रहा है, 2 रेज टू n 5 रेज टू n के फॉर्म में नहीं है, इधर समथिंग 7 रेज टू k भी आ रहा है ना। अगर बस ये दो होते तो हम बोलते हैं हाँ यार ये एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट इधर एक्स्ट्रा एक टर्म दिख रहा है ना, तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, समझा। और इसके बाद ये लिखते हैं 6/50। अब देख रहा है इसको कैसे लिख सकते हो, 6 यहाँ पे तो एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है, तो फिर अब ये कहलाएगा नहीं कहलाएगा, देखो 3 1 जा 3 2 जा कट गया ना ये, तो 2/5। अब नीचे तुम्हारे पास 5 है, अगर तुमको एकदम अपने कैलकुलेशन सिंपल करने तो क्या करना है, यहाँ पे नंबर क्या दिख रहा है 5, अगर देखो ये 2 रेज टू 5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 2 रेज टू 0, ये 2 रेज टू n 5 रेज टू n के फॉर्म में आ गया। तो यस डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा इसका, टर्मिनेटिंग, कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो अब तुमको यहाँ पे कैलकुलेशन रखने की जरूरत है, 5 है और जो दूसरा है वो क्या होना चाहिए 2, इधर हाईएस्ट पावर क्या है 1 है 5 की, तो 2 रेज टू 1 कर देंगे, जितना नीचे मल्टीप्लाई किया है उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/10, तो आंसर आ जाएगा 0.4। समझा। क्या देखना है, जो भी नंबर अवेलेबल है उसका पावर देखो, जैसे इधर 5 अवेलेबल था उसका पावर क्या है 1 है, तो 2 को इंट्रोड्यूस कर दो, उसका पावर क्या कर दिया 1, और जितना नीचे मल्टीप्लाई किया है उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो ये 5 2 10 हो गया, तो 4/10 इज 0.4। अब यहाँ पे है 77/210, इसको 7 इंटू 11 और इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 7 3 21 और 10। इसको बताओ डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 11 3 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 रेज टू n 5 रेज टू n, ये तो है, बट इधर एक्स्ट्रा टर्म आ गया ना 3, तो ये कहलाएगा, इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो जाएगा, डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। रीजन, 3 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, 3 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। समझा तुम लोगों को ये सब चीजें। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन से डील करेंगे, ठीक है। अब मेरे को ये बताना कि मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी तुम लोगों को कि नंबर कैसा रैशनल है या इरैशनल है, ठीक है। डेसिमल एक्सपांशन के थ्रू तुमको पहचानना है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं,
18/5/4, 18/5। अगर देखो डेसिमल एक्सपांशन का टर्मिनेटिंग है, रीजन ये 5m 2n, इधर वैल्यू क्या है n की 0 है, तो फर्क तो पड़ता नहीं। बट अगर तुमको कैलकुलेशन सिंपल करी तो क्या करना है, देखो इधर नंबर कौन सा है 5 है, और जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा है 2 है, तो 2 को इंट्रोड्यूस कर दो, और इसकी हाईएस्ट पावर देखो 4 है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 18 इंटू 16 और नीचे 5 इंटू 2 होल रेज टू 4, तो 18 इंटू 16 करने ना, और नीचे क्या आ जाएगा 10,000। आराम से कर लोगे ना, इजी है। अगर ऐसा होता 9/2/4, अब यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन सा है 5 है। देखो अगर किसी ने तुमसे पूछा, किसने अगर तुमसे ये पूछ लिया कि यार मेरे को ये बताओ कि ये डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या है, टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या है तुम्हारे पास, q शुड बी ऑफ द फॉर्म 2n 5m, है ना। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 2/4 है, बट मिसिंग क्या है 5, तो 5/0 कर दोगे तो ये हो गया ना। इधर रेस्ट्रिक्शन नहीं किया मैंने n और m की, तो ये तो आ गया ना 2n 5m के फॉर्म में, तो यस इट इज टर्मिनेटिंग। बट अगर किसी ने ये बोल दिया तुमको विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग डिवीजन, इसका वैल्यू बताओ, तो क्या करना है 2/4 तो लिख दिया, मिसिंग क्या है 5 है, तो 5 इसका पावर देखो कितना है 4 है, तो 4 का पावर ऊपर 4 का पावर नीचे मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 625/2 इंटू 5 होल रेज टू 4, 625 इंटू कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, 56 अपॉन 10,000, तो 0.5625। तुमको समझा टर्मिनेटिंग कब कहलाएगा, और ये क्या है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग डिवीजन, हमने इसको एकदम आसानी से कर लिया। और अगर किसी ने पूछ लिया कि 8/2 7/2 इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तुमको क्या देखना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को तुम अगर 2n/5m के फॉर्म में लिख पा रहे हो, देखो इधर ये 0 है ना पावर, तब भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। देखो ये 2/1 इंटू 5/0 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, हाँ लिख पा रहे हैं, तो यस डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। और विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग या डिवीजन नहीं करना है, तो तब क्या करना है, जो भी इधर नंबर दिख रहा है 2 दिख रहा है, इसके साथ मिसिंग नंबर कौन सा है 5 है, तो 5 को इंट्रोड्यूस कर दो और उसको ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 35/10, तो 3.5। समझा तुमको ये चीज, समझा। अब मैं कुछ क्वेश्चन देते हुए मेरे को बताना कि इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नंबर रैशनल है इरैशनल है, ठीक है। क्वेश्चन 1 4.123567, क्वेश्चन 2 0.202020002000 एंड सो ऑन, 4.123567। मेरे को बताओ इसमें से कौन से रैशनल है कौन से इरैशनल है, कौन से रैशनल है और कौन से इरैशनल है, ठीक है, कौन से रैशनल है और कौन से इरैशनल है। अब देखो डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो रहा है, इधर टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल एक्सपांशन क्या हो रहा है टर्मिनेट, तो नंबर क्या बन जाएगा रैशनल, नंबर क्या हो जाएगा रैशनल। अब यहाँ पे देखो डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, डॉट डॉट जा रहा है, मतलब डेसिमल एक्सपांशन कैसा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपांशन कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग। जब जब डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो नंबर क्या हो जाता है इरैशनल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अनोखी चीज हो रही है, यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपांशन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब मैंने बोला था कि जब जब डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, जब जब डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, तो वो नंबर को क्या बोलेंगे हम रैशनल। समझा तुम लोगों को। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय।